मानव धर्म श्रुतिस्मृत्युदितं धर्मं मनुतिष्ठन्निह मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुतमं सुखम्। इसमें अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विश्चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम दीर्घम अन्ययो। तो यहाँ पर देखिए श्लोके षष्ठम, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा षष्ठ, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, यह गुरु है, ठीक है। यहाँ भी उसके बाद में प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं। यहाँ भी देख सकते हो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां और आठवां। श्लोके षष्ठम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और छठा अक्षर श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, यह भी गुरु हो गया। 8 अक्षरों का एक चरण होता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद में इसके बाद में हो जाएगा अलग चरण शुरू हो जाएगा। यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अनुतिष्ठन हो जाएगा 1 2 3 और 4 और 5 और छठा श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, यह भी गुरु है। यहाँ भी देख लो आप 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। इसके बाद में 1 2 3 4 5 और 6 छठा श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, छठा अक्षर सब जगह गुरु है। सर्वत्र लघु पंचमम, ये लघु है, ये भी लघु है और ये भी लघु है और ये भी लघु है। सर्वत्र लघु पंचमम द्विश्चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम, दूसरे और चौथे, ये दूसरा चरण ये चौथा चरण। द्विश्चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तम, ये 7वां अक्षर है, ये ह्रस्व है, ठीक है। और ये भी 7वां अक्षर है, ये ह्रस्व। दीर्घम अन्ययो, अन्ययो यानी पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरे में 7वां हो दीर्घ होगा। देख लो यहाँ पर ये आगे रह आ गया, इसलिए ये क्या हो गया गुरु हो जाएगा। इसके बाद में ओ की मात्रा आ गई तो यहाँ भी क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। अब इसकी लय है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। श्रुति स्मृत्युदितं धर्मं मनुतिष्ठन् हि मानवः इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुतमं सुखम। यह इसकी लय है, अनुष्टुप छंद की यह लय है। अब इसका अन्वय क्या कहता है, ही निश्चय ही मानव श्रुति स्मृति मुदितम, मनुष्य श्रुति कहते हैं वेदों को और स्मृति स्मृतियों को। वेद और स्मृतियों में उदितम यानी कहे गए वर्णित धर्मम अनुतिष्ठन, उस धर्म का अनुसरण करते हुए इह यानी इस संसार में कीर्तिम अवाप्नोति, कीर्ति को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? मनुष्य। किसका? वेदों और स्मृतियों का, उसमें वर्णित धर्म का अनुसरण करता हुआ इस संसार में कीर्ति को प्राप्त करता है। और प्रेत्य का मतलब मरने के पश्चात अनुत्तमम सुखम अवाप्नोति यानी श्रेष्ठ सुख को प्राप्त करता है। शब्दार्थ प्रेत्य मरने के पश्चात, प्रउपसर्ग इन धातु लिय प्रत्यय तुक का आगम हो गया इसमें। दूसरा श्लोक, जैसे पहले श्लोक में अनुष्टुप छंद था वैसे ही दूसरे श्लोक में अनुष्टुप छंद लगाइए आप स्वयं, और अनुष्टुप का एक उदाहरण याद हो जाएगा। देखिए, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। मौनात् सत्यम विशिष्यते क्या कहते हैं? देखो, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम 1 2 3 4 5 6 ये गुरु हुआ ना, इसी प्रकार सब जगह लग जाएगा। 8 अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर का एक चरण होता है, तो 6 7 और 8 ये एक चरण हो गया यहाँ तक। इसके बाद में देख लो फिर 8 है, 1 2 3 4 5 छठा ये गुरु हो गया, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, और 7 और 8 ये हो गया। इसी प्रकार 1 2 3 4 5 छठा, ठीक है, श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम। अभी 8 तक एक चरण हो गया, 1 2 3 4 5 और 6 आधा संयुक्त आद्यम दीर्घम, आगे आधा अक्षर आ गया इसलिए यह दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि अपन ने नियम पढ़ा है संयुक्त आद्यम दीर्घम, जिसके
संयुक्त वर्ण है और जिसमें आगे आधा वर्ण है तो उसका पहला वाला दीर्घ होता है। अब इसका एक बार ले कर लेंगे। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्यास्तु परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। एक अक्षर क्या कहते हैं? अन्वय। एक अक्षर, कौन सा एक अक्षर? एकाक्षरम यानी ओम, जो क्या है? परम ब्रह्म। ओम क्या है? परम ब्रह्म कहा गया ओम को, परम ब्रह्म कथ्यते। प्राणायाम परम तप, प्राणायाम जो 3 प्रकार के होते हैं, श्वास अंदर लेना, रोकना और निकालना। अंदर लेना पूरकः लिया, कुंभकः रोक दिया, रेचकः निकाल दिया। तो ये प्रकार क्या हो गया? प्राणायाम। 3 प्रकार के प्राणायाम हो गए। प्राणायाम परम तप, इनको परम तप कहा गया है, परम तप कथ्यते। तू सावित्र्य अपरम, सावित्र्य अपरम, ठीक है ना, सावित्र्य अपरम किमपि नास्ति, सावित्री से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। सत्यम मौनात् विशिष्यते, सत्य मौन से श्रेष्ठ है। इसका शब्दार्थ एकाक्षरम यानी एक अक्षरम मतलब एक अक्षरम। यहां संधि कौन सी हो गई? एक प्लस अक्षरम दीर्घ संधि। एक अक्षरम का प्रणवाक्षर, एक प्लस अक्षरम दीर्घ संधि इति। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान। यहाँ पर क्या हो गया? विद्वान यन्तेव वाजिनाम। एक बार लय में बोलेंगे इसको, अनुष्टुप छंद की लय में बोलेंगे एक साथ। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। आप एक बार पुनः दोहराएंगे इसको। इंद्रियाणाम विचरताम विषयेष्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेत विद्वान यन्तेव वाजिनाम। अब इसका अन्वय अपहारिषु यानी अपहरण किए जाने वाले, विषयेषु विषयों में, अपहरण किए जाने वाले विषयों में, विचरताम यानी विचरण करती हुई। क्या विचरण करती हुई? इंद्रियाणाम इंद्रियों का, षष्ठी विभक्ति है, इंद्रियाणाम इंद्रियों का के की, इंद्रियों के संयम यानी संयम में, विद्वान यानी विद्वान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि विषयों में अपहरण, अपहारिषु, अपहारिषु का मतलब है अपहरण किए जा रहे विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों का विद्वान को उसी प्रकार संयम करना चाहिए। यत्नम, विद्वान संयम यत्नम यानी उस संयम करने में उसी प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। आतिष्ठेत यंता वाजिनाम, यंता कहते हैं सारथी को। सारथी जिस प्रकार घोड़ों को नियंत्रण करने में प्रयत्न करता है, उसी प्रकार विद्वान को अपहरण किए जा रहे विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। विषयेष्वपहारिषु यानी अपहरण किए जा रहे विषयों में, कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ठीक है, इन सब विषयों में विचरण की जाती हुई इंद्रियों को संयम से उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। किस प्रकार? जिस प्रकार सारथी घोड़ों पर करता है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे। विषयेषु प्लस अपहारिषु, कौन संधि हुई? यहाँ ऊ है, आगे ए आ गया, इको यणची, यण संधि हो गई। यंतेव, यंता प्लस यु, यंतेव का अर्थ हो गया सारथी की भांति, सारथी की तरह, संधि हो जाएगा। यंता प्लस यु गुण संधि हो गई। यहाँ विशेष अस्मिन पद्ये अनुष्टुप छंद अस्ति, इस पद्य में कौन सा छंद है? अनुष्टुप छंद है। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर आपको PDF में भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।